हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल लॉल्टरकर में। तो दोस्तों, आज जो है मैं क्लास 10th का एनसीईआरटी का मैथ का जो है बेसिक कराने वाला हूँ। एकदम ध्यानपूर्वक से देखिए। और अभी तक अगर आप जो है नोटबुक और पेन लेकर नहीं बैठे हैं तो प्लीज़ बैठ जाइए दोस्तों, और नोट करते जाइए और समझिएगा ज़्यादा। ठीक है दोस्तों, तो हम अपना लेक्चर जो है शुरू करते हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और जो राइट में जो बेल आइकन है उसे भी ज़रूर से प्रेस करें दोस्तों। तो दोस्तों चलिए, पहले मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ बेसिक में मैं जो आपको क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री, जिसे हम हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमिति। क्लास 10th का है दोस्तों, चैप्टर 8 है, ये पार्ट 8 बेसिक कराने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हम जो कितना पढ़ने वाले हैं। मेन्यू दिखा देता हूँ। एक तरह से ये पेज रहेगा हमारा, और देखिए दोस्तों ये पेज रहेगा हमारा, और ये रहेगा, और ये पेज रहेगा। अगर दोस्तों आप इतना कुछ भी पढ़ लेते हैं तो आपका बस काम हो जाएगा, और आप जो है झट से पूरे के पूरे सवाल करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं जो आपको एकदम बेसिक पढ़ाने वाला हूँ बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने नाम से। नाम क्या है इस चैप्टर का? त्रिकोणमिति का परिचय। तो दोस्तों पहले हम पढ़ लेते हैं परिचय। आप लोग जानते ही होंगे परिचय देना किसी भी चीज़ के बारे में। पहले हम जान लेते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति होती क्या है? त्रिकोणमिति देखिए दोस्तों, इसके शब्दों को तोड़िए। देखिए त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति यानी कि त्रि का मतलब 3, कोण का मतलब एंगल, मिति का मतलब मापना, यानी कि कोणों को मापना। इसमें जो है हमें 3 कोण मिलेंगे और उन्हें जो मापना, और या फिर भुजाओं को मापना, यही जो है त्रिकोणमिति कहलाती है। जैसे देखिए दोस्तों, ये जो है एक हमारा त्रिभुज है। त्रिभुज की भुजाओं और कोणों को मापना त्रिकोणमिति कहलाता है। त्रिभुज के भुजाओं और कोणों को मापना त्रिकोणमिति कहलाता है। त्रिकोणमिति की आपको डेफिनेशन भी मिल जाएगी। देखिए ये गई। ठीक है दोस्तों, क्या है? त्रिभुज के भुजाओं और कोणों को मापना त्रिकोणमिति कहलाता है। दोस्तों समझ में नहीं आ रही है? देखिए मैं बताता हूँ। ये देखिए त्रिभुज, ये त्रिभुज हो गया हमारा। के भुजाएं क्या होगी? एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा। त्रिभुज जो है 3 भुजाओं से मिलकर बना हुआ होता है, तो ये इसकी भुजाएं होगी। और कोणों को मापना, ये कोण है इसके, एक कोण, ये 2 कोण, ये तीसरा कोण। तो इस प्रकार से ये कोण है, ये कोण भी नहीं पता है हमें, और ये भुजा भी नहीं पता है कितनी लंबी सेंटीमीटर की हैं। तो दोस्तों इन्हें मापना जो है त्रिकोणमिति कहलाता है। अब देखिए दोस्तों, मैं बताता हूँ आपको। अब ये देखिए, ये भी एक प्रकार का त्रिभुज ही है, ये भी एक प्रकार का त्रिभुज ही है, और ये भी एक प्रकार का त्रिभुज ही है। ये तीनों के तीनों जो हैं त्रिभुज हैं हमारे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों इनकी भुजाओं और कोणों को मापना ये त्रिकोणमिति कहलाता है, ये आपको पता चल गया। अब दोस्तों देखिए, जैसे मैं आपको इसका रियल लाइफ में यूज भी बता देता हूँ। रियल लाइफ में यूज क्या है इसका? जैसे दोस्तों आपको जो है कोई भी ऊंचाई नापनी है, आपको छत पता करनी है कितनी ऊंचाई है इसकी, तो दोस्तों हम जो इसको भी पता कर सकते हैं। जैसे देखिए, पहले मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। आप इमेजिन करिए कि आपके सामने जो है एक पर्वत है, और मैंने कहा आप इसे मापिए, तो आप क्या उसे माप सकते हैं? नहीं माप सकते दोस्तों। ऐसा तो है नहीं आप स्केल ले लेंगे और उसे मापने बैठ जाएंगे, नहीं माप पाएंगे। तो दोस्तों इसके लिए हमें क्या करना है? हमारे साइंटिस्टों ने, जो भी गणितज्ञ हुए, उन्होंने क्या किया? त्रिकोणमिति का आविष्कार किया। एक तरह से त्रिकोणमिति बताई हमें। इसकी सहायता से जो है हम आराम से जो है पर्वतों को, ऊंची ऊंची जितनी भी चीज़ें उन्हें हम माप सकते हैं। सूरज की ऊंचाई भी पता कर सकते हैं दोस्तों हम इससे। दोस्तों वो भी मैं आपको बताऊंगा अगले चैप्टर में किससे मापते हैं हम। पहले आप इतना पढ़िए, और एक बार जो है दोस्तों इसको रिवाइज कर लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए त्रिकोणमिति का परिचय ले सकते हैं। ठीक है, अब चलिए दोस्तों अपना अगला जो है तो मैं आपको बता देता हूँ। क्लास 10th में जो आपको त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ना है वो किस त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। ये जो देखिए, ये जो मैंने अभी आपको ये तीनों त्रिभुज बताए थे ना, ये इसके बारे में आपको पढ़ना है। ये कौन सा त्रिभुज है? ये जो है दोस्तों समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में मैं आपको बताऊंगा कौन सा होता है, कैसा होता है, किस प्रकार से बनता है, सभी चीज़ें बताने वाला हूँ। ये जो है ये त्रिभुज हमें नहीं पढ़ने क्लास 10th में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए
ये देखिए क्लास 10th के लिए, क्लास 10th में जो है हमें क्या पढ़ना है, क्लास 10th में सिर्फ और सिर्फ हमें समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। दोस्तों अपने दिल में जहन में डाल लीजिए समकोण त्रिभुज का नाम, क्योंकि समकोण त्रिभुज आपको अगर पता है तो बस इसी पर जो है त्रिकोणमिति हो जाएगी जो है दोस्तों आपकी सारी की सारी। तो दोस्तों क्लास 10th में सिर्फ और सिर्फ आपको समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। समकोण त्रिभुज होता क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण जो है दोस्तों 90 डिग्री का होता है। देखिए दोस्तों एक कोण जो है जिसका 90 डिग्री का होता है, ये देखिए दोस्तों ये जो है मैंने इस प्रकार से बनाया है। ये जो कौन सा है समकोण त्रिभुज, ये इसका ये वाला जो कोण है ये 90 डिग्री का है, आपको समझ में आ रहा होगा। समकोण त्रिभुज होता क्या है, जिसका एक कोण जो है 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री का मतलब समझ रहे हैं, एकदम सीधी लाइन, एकदम सीधी लाइन पे बना हुआ कोण जो है दोस्तों 90 डिग्री का होता है। ये देखिए ये जो है कितने का है, ये 90 डिग्री का है। ठीक है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा समकोण त्रिभुज होता क्या है। चलिए दोस्तों इसे करते हैं साइड। अब समकोण त्रिभुज ये देखिए ये पढ़ लीजिए आप, जिसमें एक कोण जो है 90 डिग्री का हो। समकोण त्रिभुज क्या होता है, जिसमें एक कोण जो है 90 डिग्री का हो। अब देखिए ये क्या है दोस्तों, ये भी जो है हमारे एक तरह का समकोण त्रिभुज है। ये क्या है, समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज में दोस्तों आपको सारी चीज़ें पता होना चाहिए। कर्ण क्या होता है, लंब क्या होता है, आधार क्या होता है। आपको 2-3 नाम तो सदैव याद रखने, एक कर्ण, एक लंब और एक आधार। ये तीनों नाम दोस्तों रख लीजिए, कर्ण, लंब और आधार। अब मैं दोस्तों आपको बताता हूँ कर्ण क्या होता है, लंब क्या होता है, आधार क्या होता है। मैंने कहा दिया दोस्तों आपसे कि इसी त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। इसी त्रिभुज से जो है दोस्तों मैं आपको बताऊंगा समकोण त्रिभुज। क्लास 10th में सिर्फ और सिर्फ इसी के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों देखिए 90 डिग्री के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी भुजा जो है कर्ण होती है। 90 डिग्री के सामने वाले भुजा जो है दोस्तों वही कर्ण होती है, और वही जो है पूरे त्रिभुज में सबसे बड़ी होती है। कोई अगर आपसे कहे कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है, तो दोस्तों वो होती है कर्ण। कर्ण जो है सबसे बड़ी भुजा होती है। और कर्ण होती कौन सी है, तो दोस्तों 90 डिग्री के सामने वाली भुजा जो है कर्ण होती है। ठीक है दोस्तों इसे हम कैसे भी प्रदर्शित करते हैं, आपको जो है ये समझ में आ गया होगा। और दोस्तों अब मैं आपको बताने वाला हूँ, ये देखिए अब दोस्तों मैं आपको लंब आधार ये भी बताऊंगा, क्योंकि मैंने तीनों चीज़ों के बारे में कहा था आपसे। तो देखिए दोस्तों ये 90 डिग्री के सामने वाला है, ये तो हो गया हमारा कर्ण, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों आपको जो है इसी चैप्टर में जो है मैं क्वेश्चन करवाऊंगा। तो दोस्तों आप सभी लोगों को पता होगा कि उसमें जो है एक कोण देगा, मैं एक कोण देगा। जैसे इसमें ये वाला कोण दिया है, कभी ये वाला कोण दे देगा। एक तो 90 डिग्री का होगा दोस्तों, सीधी लाइन पे बना हुआ। तो इस प्रकार से कोण देगा। तो ये कोण के जो सामने वाली भुजा है ना दोस्तों, ध्यान से सुनिए मेरी बात, ध्यान यहाँ पर लाइए दोस्तों अपना। ये कोण के जो सामने वाली भुजा है ना, यही जो है लंब होती है। इसे हम एल से प्रदर्शित करते हैं। मेन एंगल के, इसे हम मेन एंगल कहते हैं दोस्तों। मेन एंगल के सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी। मेन एंगल के सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी। तो ठीक है दोस्तों आपको जो है ये समझ में आ गया होगा। और जो दोस्तों हमारा जो बचता है उसे हम आधार कह देते हैं। देखिए एक बार मैं पुनः रिवाइज करा देता हूँ आपको। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज जो है दोस्तों जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा जो है सबसे बड़ी होती है और कर्ण होती है। और दोस्तों जो मेन एंगल के सामने वाली भुजा होती है, देखो दोस्तों आपको नहीं पता है, ये आपको कौन दे रखा है, आप जो उसके सामने एक लाइन खींचेगा आपको पता चल जाएगा ये क्या है, इसका लंब है। वैसे ही दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, आपको खींचनी नहीं है, पेपर में नहीं खींचनी है, कहीं पे भी नहीं। तो दोस्तों ये क्या होगा, इसका लंब होगा, और ये क्या है, इसका आधार है। दोस्तों आपको लंब, कर्ण और आधार के बारे में पता चल गया है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम बात करने वाले हैं अब इस कोण का जो है नाम क्या होता है। कोण का कुछ ना कुछ नाम तो होगा दोस्तों। तो कोण का जो है नाम जो है दोस्तों आपको जो है कुछ भी मिल सकता है। थीटा, एक्स, वाई, जेड जो है सिर्फ दोस्तों कुछ भी मिल सकता है आपको। और ज़्यादातर जो है दोस्तों आपको थीटा ही मिलेगा। क्या मिलेगा, थीटा मिलेगा, थीटा। अब दोस्तों ये थीटा है क्या, आप पूछेंगे ये थीटा होता क्या है। थीटा कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है दोस्तों, नाम है। जैसे ही दोस्तों त्रिकोणमिति बनाई जा रही थी, तो दोस्तों जो गणितज्ञ थे उन्हें दोस्तों कुछ ना कुछ तो नाम देना होता था। तो दोस्तों उन्होंने इस कोण का नाम जो है थीटा दे दिया। क्या दे दिया, थीटा। तो दोस्तों थीटा जो है ये हमारा एक प्रकार का मेन एंगल हो जाता है दोस्तों। अब वो दोस्तों जो है कुछ भी दे सकते थे नाम, इसका एक्स भी दे सकते थे, वाई भी दे सकते थे, जेड भी दे सकते थे। ठीक है दोस्तों, उन्होंने थीटा नाम दे दिया। तो दोस्तों अगर आपसे कोई पूछे कि थीटा का होता क्या है, तो थीटा सिर्फ और सिर्फ क्या है दोस्तों, एक प्रकार का नाम है। तो दोस्तों अब देखते हैं हम आगे, आगे क्या है, आगे की कहानी जो है हमारी देखते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस लगा सकते हैं। पाइथागोरस, दोस्तों आपको पाइथागोरस के बारे में नहीं पता, बहुत ज़्यादा उपयोग है दोस्तों इसका। ये आपका जो है कहीं पर भी पीछा नहीं छोड़ने वाला है दोस्तों, इसलिए आप जो है दोस्तों इसे मैं बता रहा हूँ। दोस्तों आप जो है इस फॉर्मूले को रट लीजिएगा, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस लगा सकते हैं।
क्या है दोस्तों, हमारी सर समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस को लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मेन इम्पोर्टेंट है। अब सुनिए दोस्तों, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस कैसे लगा सकते हैं वो मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ। देखिए, ये जो है हमारा कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण होता क्या है ये मैंने आपको बताया था, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा। आधार क्या होता है जो हमारा बचता है, लंब क्या होता है जो हमारा मेन एंगल होता है। तो दोस्तों आपको जो है ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। कर्ण का जो है जो दोस्तों पाइथागोरस का जो फॉर्मूला है, पाइथागोरस जो एक साइंटिस्ट है दोस्तों, इसके बारे में मैं जो आपको ज़्यादा नहीं बताऊंगा। फिलहाल जो है दोस्तों आप जितना मैं बता रहा हूँ उतना सुनिए। कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। देखिए के को, इसे मैंने कर्ण को के से प्रदर्शित कर दिया, आधार को ए से, लंब को एल से। तो आधार यानी कि ए का स्क्वायर, लंब यानी कि एल का स्क्वायर, कर्ण यानी के का स्क्वायर। अब दोस्तों इस स्क्वायर की जगह जो है हम इधर जो है अंडर रूट भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये फार्मूला भी ठीक है, ये भी ठीक है और ये भी। ये तीनों के तीनों फार्मूले जो हैं दोस्तों आपके राइट हैं, कोई भी गलत नहीं कर सकता दोस्तों। ये तो जो है गणित का नियम है दोस्तों। अगर आप गणित थोड़ा बहुत भी पढ़ते हैं तो आप सभी लोगों को पता होगा कि जो हम स्क्वायर की जो है अंडर रूट ला सकते हैं दूसरी साइड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात। दोस्तों अनुपात के बारे में आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। त्रिकोणमितीय अनुपात होता क्या है, पहले दोस्तों जो मैं आपको बता देता हूँ अनुपात होता क्या है। तो दोस्तों चलिए, जैसे मैंने आपसे कहा 2 और 5 का अनुपात, मैंने आपसे कहा 2 और 5 का अनुपात। तो 2 और 5 का अनुपात आप किस तरह से लिखेंगे, 2 को ऊपर लिखेंगे, 5 को नीचे लिखेंगे। तो 2:5, ये हो गया हमारा 2 और 5 का अनुपात। अब ऐसे ही मैंने आपसे कहा 5 और 10 का अनुपात, तो ये 5 को मैंने ऊपर रखा, 10 को जो है मैंने नीचे रखा। ये हमारा हर होता है, ये हमारा अंश होता है। ये दोस्तों बेसिक चीज़ें, ये तो आपको पता होना चाहिए अगर आपने मैथ लिया है तो दोस्तों ये देखिए, ये दोनों कट रहे हैं क्या, बिल्कुल कट रहे हैं दोस्तों। 5 से कट जाएंगे ये आपस में, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी कि 1/2। तो दोस्तों ये क्या हो गया हमारा 1:2, ये हो गया दोस्तों आपका। अब देखिए दोस्तों इसी प्रकार से आप 10 और 5 का अनुपात, तो 10 और 5 का अनुपात, 10 को ऊपर रखेंगे, 5 को जो है नीचे रखेंगे। 10 और 5 कट रहे हैं क्या, बिल्कुल कट रहे हैं, 5 से कट रहे हैं। तो 5 से काट दीजिए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी कि 2:1। ये देखिए दोस्तों 2:1। तो आप अनुपात को जो है अच्छी तरह से सीख गए होंगे। अनुपात जो है दोस्तों इसी तरह से लिखा जाता है। पहले हमें देखना है कि संख्या जो है कट रही है या नहीं। संख्या कट रही है तो काट कर जब जो है दोस्तों आपको जो है पूरा अनुपात लिखना है। ठीक है दोस्तों, ये भी आपका त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में आपको पता चल गया होगा। अब जो है दोस्तों इसी प्रकार से जो है आपको सवाल मिलेंगे अनुपात में, जो है आपको सवाल मिलेंगे। देखिए इस प्रकार से मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने कहा लंब और कर्ण का अनुपात, दोस्तों यहीं से जो है आपके फॉर्मूले जो है बनना स्टार्ट होने वाले हैं। यहीं से जो है फॉर्मूले जो है स्टार्ट होने वाले हैं, यहीं से जो है आपका जो है पूरा का पूरा चैप्टर ही स्टार्ट होने वाला है। ये जो दोस्तों इतना जो भी कुछ मैंने बताया था ये दोस्तों आपका जो है बिल्कुल बेसिक था। लेकिन दोस्तों ये जो है मैं यहाँ से जो पढ़ाने वाला हूँ ये जो है दोस्तों आपके जो है पूरे के पूरे क्वेश्चनों में हेल्प कराने वाला है। तो दोस्तों अपने जो ध्यान को है दोस्तों यहीं पर केंद्रित कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो सुनिए मेरी बात, लंब और कर्ण का अनुपात। तो दोस्तों लंब और कर्ण का अनुपात, लंब और कर्ण का अनुपात किस तरह लिखा जाता है, कैसा होता है, ये जो मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। अब जो आपको अनुपातों के बारे में पढ़ना है और इसी से यहीं से जो है फॉर्मूले स्टार्ट होने वाले हैं दोस्तों, समझिएगा। लंब और कर्ण का अनुपात दोस्तों, ये एक हमारा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें जो है दोस्तों हम भुजाओं को मान लेते हैं। कर्ण मान लिया हमने 5 सेंटीमीटर, लंब मान लिया मैंने 3 सेंटीमीटर, आधार को जो है दोस्तों मैंने 4 सेंटीमीटर माना है। अब देखिए दोस्तों लंब और कर्ण का अनुपात, लंब को जो है मैं पहले लिखूंगा, कर्ण को जो है नीचे लिखूंगा। ये दोस्तों मैंने आपको ऊपर बताया था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लंब, लंब कितना है आप देखिएगा, लंब जो है मेरा 3 सेंटीमीटर है, मैंने 3 सेंटीमीटर रख दिया। कर्ण जो है मेरा 5 है तो मैंने दोस्तों 5 सेंटीमीटर रख दिया, दिख रहा है ना आपको। तो लंब और कर्ण का अनुपात 3/5, यानी कि 3:5। ये हो गया दोस्तों आपका लंब और कर्ण का अनुपात। अब दोस्तों जो हम आगे भी देखते हैं इसी प्रकार से, आगे भी जो है दोस्तों आपको इसी प्रकार से जो है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों आप जो है नेक्स्ट जो है देख सकते हैं। अब यहाँ से जो हमारे जो मेन फार्मूले स्टार्ट होते हैं, यहीं से जो है सवाल होने वाले हैं। इसे दोस्तों आप रट लीजिएगा, लाल बट्टे का का।
लाल बट्टे कक्का। या फिर दोस्तों आप इसे भी इस प्रकार से भी कह सकते हैं, लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम। या फिर आप लाल बट्टे कक्का भी इसे याद रख सकते हैं। तो दोस्तों इसे आप जो है याद रख लीजिएगा। इसी पे जो है ये सारे जो है फॉर्मूले हैं और आपका जो है बेसिक जो है यहीं से ख़त्म हो जाएगा और आप जो है सवाल अच्छी तरह से करने लग जाएंगे। तो दोस्तों यही है हमारा मेन जो है लाल बट्टे कक्का। तो आप लोग जो है दोस्तों समझ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहीं से जो है फॉर्मूले बनने वाले हैं, एल बट्टे के, ए बट्टे के, एल बट्टे ए, एल के आपको पता है कोई दिक्कत वाली नहीं है, के बट्टे एल, के बट्टे ए बट्टे एल। इस प्रकार से जो है दोस्तों आपके जो हैं 6 फार्मूले बनने वाले हैं। 6 फार्मूले से जो है दोस्तों आपकी एक्सरसाइज आसानी से होने वाली है, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अब देखिए दोस्तों, लंब बट्टे कर्ण। लंब बट्टे कर्ण होता क्या है? लंब बट्टे कर्ण क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। लंब बट्टे कर्ण जो हमारा साइन होता है, आधार बट्टे कर्ण जो हमारा कॉस होता है, लंब बट्टे आधार हमारा टेन होता है, कर्ण बट्टे लंब कोसेक, कर्ण बट्टे आधार सेक, आधार बट्टे लंब कॉट। कोई बात नहीं दोस्तों, मैं आपको जो है बिल्कुल याद कराने वाला हूँ, कोई दिक्कत वाली बात होने नहीं वाली है दोस्तों। ये देखिए लंब बट्टे कर्ण साइन का, आधार बट्टे कर्ण कॉस का, लंब बट्टे आधार टेन का, कर्ण बट्टे लंब कोसेक का, कर्ण बट्टे आधार सेक का, आधार बट्टे लंब कॉट का। ठीक है दोस्तों, ये आपके हो गए होंगे इसी प्रकार से। और दोस्तों अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें, चलिए मैं स्क्रीनशॉट लेवा दूंगा। इससे पहले आप ये भी देख लीजिएगा। देखिए ये जो है मैंने ये तोड़ तोड़ के लिखे हुए हैं, एल बट्टे के, ए बट्टे के, एल बट्टे ए, वही है दोस्तों ये लाल बट्टे कक्का। ठीक है, तो लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण क्या होता है हमारा साइन, आधार बट्टे कर्ण क्या होता है कॉस, लंब बट्टे आधार क्या होता है टेन। अब इसका उल्टा चलिएगा, अब इसका उल्टा चलिएगा, कर्ण बट्टे लंब क्या होता है साइन, कर्ण बट्टे लंब सॉरी दोस्तों, कर्ण बट्टे लंब क्या होता है कोसेक, कर्ण बट्टे आधार क्या होता है सेक, आधार बट्टे लंब क्या होता है कॉट। एक बार पुनः रिवाइज कीजिएगा, लंब बट्टे कर्ण क्या है दोस्तों साइन, आधार बट्टे कर्ण क्या है कॉस, और लंब बट्टे आधार क्या है दोस्तों टेन, कर्ण बट्टे लंब क्या है कोसेक, कर्ण बट्टे आधार क्या है सेक, आधार बट्टे लंब क्या है कॉट। दोस्तों ये जो आपको याद करने पड़ेंगे, बेशक ही कठिन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। या फिर दोस्तों आप इसे ट्रिक से याद रखिएगा, लाल बट्टे का ये है दोस्तों हमारा। तो ये हमारा लाल बट्टे कक्का से ये जो है हमारी पूरी की पूरी ट्रिक बनी हुई है। इसी से जो है सारे के सारे फॉर्मूले निकलने वाले हैं हमारी। तो साइन का क्या होता है हमारा लंब बट्टे कर्ण, कोस का क्या होता है आधार बट्टे कर्ण, लंब बट्टे आधार यानी कि टेन, कर्ण बट्टे लंब यानी कि कोसेक, कर्ण बट्टे आधार यानी कि सेक, आधार बट्टे लंब यानी कि कॉट। तो लाल बट्टे कक्का ये हमारी ट्रिक है, यहाँ से शुरू कीजिएगा आप। पहले लाल बट्टे कक्का लिख लीजिएगा, लिख कर साइन डाल लीजिए कॉस टेन, यहाँ से कोसेक सेक कॉट। इस प्रकार से आप जो है इसे ट्रिक से जो है लंबे समय तक याद रख सकते हैं, अगर आप रट्टा नहीं मारना चाहते हैं तो। ठीक है दोस्तों, ये हमारी ट्रिक होती है। अब चलते हैं हम साइन, साइन का जो है मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ। ये सारे फार्मूले हैं, आप देख सकते हैं। साइन का जो है लंब बट्टे कर्ण, एल बट्टे के कॉस थीटा का, साइन थीटा का यानी कि लंब बट्टे कर्ण, एल बट्टे के कॉस थीटा का, आधार बट्टे कर्ण यानी कि ए बट्टे के, टेन थीटा का लंब बट्टे आधार यानी कि एल बट्टे ए, और कोसेक का लंब कर्ण बट्टे लंब यानी कि के बट्टे एल, और सेक थीटा का यानी कि कर्ण बट्टे आधार यानी के बट्टे ए, और कॉट थीटा का आधार बट्टे लंब यानी कि ए बट्टे एल। तो ये आपने देख लिया। और इसके बाद जो हमारी एक्सरसाइज शुरू होने वाली है, यहीं तक था दोस्तों बेसिक। तो ठीक है, अब मैं एक बार आपको जो है इसका रिवाइज करा देता हूँ। स्क्रीनशॉट लेना चाहें आप ले सकते हैं। ये देखिए एक पेज आगे से बता देता हूँ मैं आपको। ये त्रिकोणमिति का परिचय ये मैंने यहाँ से बेसिक कराया है। और दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। ये देखिए 1 2 3 4 और ये लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है दोस्तों, अब रिवाइज करा देता हूँ मैं फिर भी एक बार। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति क्या होती है? त्रि का मतलब 3, कोण का मतलब एंगल, मिति का मतलब मापना। त्रिकोणमिति यानी कि त्रिभुज, त्रिभुज के भुजाओं और कोणों को मापना त्रिकोणमिति कहलाता है। ये जो दोस्तों मैंने आपको वो बताया था, आपको त्रिभुजों के बारे में, कौन से त्रिभुज के बारे में पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। जैसे मैंने आपको बताया था, माना एक त्रिभुज, ये माना एक पर्वत है, इसे मापना है, ये दोस्तों आपको पता ही होगा। और
क्लास 10th में जो आपको पढ़ना है वो सिर्फ समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, 90 डिग्री सामने वाली भुजा कर्ण होती है। और दोस्तों मेन एंगल के सामने वाली भुजा लंब होगी। मेन एंगल क्या हमारा ये है, इसमें ये लंब होगी और बचा कुछ आधार हो गया। ये दोस्तों मैंने आपको बता ही दिया था किसको प्रदर्शित करते हैं। थीटा क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ नाम होता है। अब ये समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस लगा सकते हैं। पाइथागोरस का फॉर्मूला मेन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे आप पढ़ दीजिएगा। खंड का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। त्रिकोणमितीय अनुपात, अनुपात के बारे में मैंने आपको बता दिया। पहली जो है ऊपर रखते हैं बट्टे में, काटा पीटी और दो काटा पीटा भी करते हैं और अनुपात में रख देते हैं। ये देखिए दोस्तों लंब और कर्ण का अनुपात, ये भी मैंने आपको एक एग्जाम्पल लेके बताया था। इसी प्रकार से जो है आपके सवाल आने वाले हैं। और ये जो हमारे सारे फार्मूले हैं, 6 फार्मूले हैं पूरे के पूरे दोस्तों, देख लीजिएगा आप। और ये देखिए ये पूरे के पूरे 6 फार्मूले हैं इस प्रकार से। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कर देना। एक मोटिवेशन के साथ टाटा बाय बाय। तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है अभी जिंदगी की नाक में दम कर दे। धन्यवाद।